हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा मनुष्य जीवन एक चुनाव का जीवन है। चौड़े मार्ग में चले या संकरे मार्ग में चले। जीवन के दो मार्ग हैं। एक है चौड़ा द्वार जिसमें बड़ी संख्या चलती है, लेकिन वह विनाश की ओर ले जाती है। दूसरा है संकरा मार्ग जो जीवन का मार्ग है। बेहोशी का जीवन चौड़े मार्ग पर चलना है। आध्यात्मिक जीवन चुनाव का जीवन है। यह संकरे मार्ग का जीवन है। पास्का का तीसरा सप्ताह 29 अप्रैल 2023 शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्याएं 31 से 42 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 60 से 69 तक। मनुष्य धरती का सबसे अशांत, सबसे विचलित, डरा हुआ प्राणी मालूम पड़ता है। मनुष्य के अंदर एक गहरी प्यास है, अपूर्णता की प्यास। मनुष्य के अंदर एक गहरा अधूरापन है, एक खालीपन, एक सूनापन, क्योंकि मनुष्य ने शरीर और मन में जीना सीख लिया है। लेकिन मनुष्य शरीर और मन में ही ठहर जाता है। शरीर और मन हमेशा बड़े तीव्र गति से बदलाव से गुजरते हैं। शरीर में और मन में परिवर्तन है, अस्थिरता है, इसलिए डर है, भय है, आशंका है। शरीर व मन को सत्य का आधार मान लेना सही नहीं है। शरीर और मन को सत्य का आधार मान लेना वैसा ही है जैसे बालू में घर बनाना जो टिकता नहीं। बीमारी आती है, दुर्घटना आती है, चारों ओर हम मौत देखते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सत्य का आधार ढूंढें, नित्य और अनंत की खोज करें, इस पर परिश्रम करें। पवित्र आत्मा ईश्वर के सभी महान कार्यों का जनक है, संचालक है। हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करें और पवित्र आत्मा से जुड़ें। आज के पहले पाठ में अर्धांग रोगी के पेतरुस के द्वारा प्रार्थना के प्रभाव से चंगे होने की घटना है। वहीं एक धर्मी महिला तबीता की मृत्यु से दुखित समुदाय पेतरुस की प्रार्थना के द्वारा पुनः तबीता को जीवित पाता है। ऐसी घटना, ऐसा अनुभव चौंकाने वाले और लोगों की आंखों को खोलने वाले हैं। प्रेरित चरित की घटना ईसा के दुख भोग, ईसा के मृत्यु और पुनरुत्थान की घटना के बाद उनके शिष्यों के बीच पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर के महान कार्य को जारी रखे जाने को प्रकट करता है। जैसे ईश्वर प्रभु यीशु के द्वारा उनके वचन और उनके कर्म में दिखते थे, ईसा के चिन्ह, चंगाई और चमत्कार पूर्ण कार्यों के द्वारा ईसा ने पिता ईश्वर के कार्यों की घोषणा की थी। उनके शिष्य ठीक उसी तरह से पुनर्जीवित ईसा के कार्य को जारी रखते हैं और ये जारी रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। वास्तव में ईश्वर का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा ईसा के द्वारा चला और शिष्यों के द्वारा जारी रहा। शिष्य तो साधन मात्र थे, कलीसिया साधन मात्र है। हम भी साधन मात्र हैं। असली कर्ता, असली करने वाला तो ईश्वर है जो पवित्र आत्मा द्वारा अपना नवीनीकरण का कार्य जारी रखता है। आज भी, अभी भी पवित्र आत्मा का कार्य
ईश्वर की बुद्धिमत्ता सभी ओर देखी जा सकती है। आज के सुसमाचार में ईसा के पीछे चलने वाले लोग एक निर्णय की स्थिति से होकर गुजरते हैं, क्योंकि ईसा ने न केवल शिक्षा दिया, लेकिन ईसा स्वयं उस शिक्षा को पालन की, उस शिक्षा को आत्मसात किए और जिए। इसलिए अपने अनुयायियों को, अपने साथ रहने वालों को, अपने शिष्यों को उन्होंने एक निर्णय लेने के लिए कहा, और वो निर्णय था ईसा की नई शिक्षा का पालन करना। उनकी शिक्षा बड़ा सांकेतिक है, प्रतीकात्मक है। उन्होंने कहा कि तुम मेरा मांस नहीं खाओगे, मेरा रक्त नहीं पियोगे, तब तक तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। ये सांकेतिक बात है, ये गहरी बात है, ये सत्य को अपनाने की बात है, चेतना में उतरने की बात है। इसलिए बात गहरी है, शिक्षा आत्मा की है, चेतना की है, बोध की है। इसलिए ईसा के शिक्षा को आत्मसात करने की बात है, नई शिक्षा को स्वीकार करने की बात है। केवल मन की बात नहीं, खोपड़ी की बात नहीं, सोच की बात नहीं, विचार की बात नहीं, लेकिन जीवन में उतारने की बात है। इसलिए असली बात है जानना नहीं, लेकिन जीना, पालन करना। क्रूस की शिक्षा को जानना नहीं, सोचना नहीं, लेकिन उसको जीना। अहंकार को तोड़ना ही जीना है। अहंकार पर हथौड़े मारना कठिन है। बिना अहंकार के टूटे हम ईसा का अनुसरण नहीं कर सकते। दूसरे के पैर धोना, शत्रुओं से प्रेम करना, अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करना, ये कठिन है। और ईसा की शिक्षा नई शिक्षा है, और इसको पालन करने के लिए हमें इच्छा शक्ति चाहिए। ईसा के पीछे चलने वाले कई शिष्य उन्हें छोड़कर चले गए। कई लोग ये सोचते हैं, ये विचार करते हैं कि मैं भी प्रभु का अनुयायी बनूंगा, लेकिन हम जब जीना शुरू करते हैं तो कठिनाई आती। इसलिए पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर पेतरुस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है, आपके ही शब्दों में आत्मा है, आपके ही शब्दों में जीवन है और अनंत जीवन है। हम यही प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों और अपने जीवन में क्रांति लाएं, पवित्र आत्मा की क्रांति, नए जीवन की क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति। आमीन।